जय श्री कृष्णा मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, वेलकम टू द फेरी लैंड बाय श्रद्धा। तो बच्चों, आज फिर मैं आप सभी के लिए अपने कृष्ण भगवान की कहानियों के पिटारे में से एक और कहानी लेके आई हूँ। अब तक की कहानियों में हमने जाना था कि कैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कैसे उन्होंने भयानक राक्षस तृणावर्त का वध किया और कैसे उन्होंने अपने नन्हे से मुखमंडल में सारा का सारा ब्रह्मांड बसा लिया और माँ यशोदा को अचंभित कर दिया। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण हमारे प्यारे कान्हा जी गोपियों के इतने प्रिय हुए। तो बच्चों, जानना चाहेंगे आप कि हमारी आज की कहानी का नाम क्या है? हमारी आज की कहानी का नाम है गोपीज कृष्णा, यानी कि गोपियों के कृष्ण। आइए जानते हैं कि कैसे गोपियों से इतने प्रिय हुए कृष्ण। The Gopas were a tribe of holy shepherds living in Gokul. Nand and Yashoda were the king and queen respectively. The female shepherd or the wives of Gopa were called as Gopis. गोकुल में गोपा नामक चरवाहों की एक प्रजाति थी। नंद और यशोदा गोकुल के राजा रानी के समान थे। गोपाओं की पत्नियां या वहां की लड़कियां गोपियों के नाम से जानी जाती थीं। All the gopis had a great attraction for little Krishna. They knew that Krishna dearly loved butter and curd. So the gopis would collect the butter and the curd in earthen vessels. सभी गोपियों को कान्हा से खास लगाव था। उन्हें पता था कि कान्हा दही और माखन बहुत मन से खाते हैं, तो वह सभी दही और माखन मटकों में भरकर रख देती थी। Krishna very well understood the gopis' desire. So he used to visit the houses of the gopis along with his friends. He would break the vessels to steal and eat delicious butter and curd. कृष्णा को बहुत अच्छे से पता था कि गोपियाँ क्या चाहती हैं। गोपियाँ यही चाहती थी कि कृष्णा उनके पास आए। तो माखन खाने के बहाने से कृष्णा अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर जाकर मटकियाँ तोड़ देते थे और सारा माखन खाकर आनंदमयी हो जाते थे। When the gopis saw the floor of their houses all messed, they would go to Yashoda to complain against Krishna. जब गोपियाँ घर में माखन बिखरा देखती थी तो कृष्णा की शिकायत करने पहुंच जाती थी माँ यशोदा के पास। They never intended that Krishna should be scolded or beaten for his behavior. Their motive was to go to Nand's place to see the cute little Krishna. शिकायत करने तो जाती थी, पर दिल से गोपियों ने कभी नहीं चाहा कि कृष्णा को डांट या मार पड़े। उनकी चाहत तो बस कृष्णा के दर्शन करने की होती थी। Therefore, when Mother Yashoda scolded Krishna for stealing the butter and curd, the gopis would themselves request Yashoda not to scold little Krishna. तभी तो जब भी माँ यशोदा कान्हा को डांटती या मारती तो सभी गोपियाँ विनती करती कि माखन चोरी करने को ना डांटो हमारे प्यारे कान्हा को। This way, the gopis played with little Krishna and showed their immense love for him. बस ऐसे ही गोपियाँ बहाने ढूंढकर अपने कान्हा को प्यार करने का, दुलारने का मौका ढूंढ लेती थी। कान्हा थे ही इतने प्यारे, इसीलिए तो हमें भी पसंद है ना? तो बच्चों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी गोपियों के कान्हा? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है और आप आगे और भी कहानी सुनना चाहते हैं, कान्हा की कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, ट्यून रहिए। आगे मैं और भी स्टोरीज लेके आऊँगी आपके लिए। तो प्लीज़ आगे कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल
Fairyland by श्रद्धा and stay connected with me। तो अब हम प्यार से और जोर से क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्णा।